Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Well guys, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 1 मार्च 2019 फ्राइडे. देखते हैं किस बारे में है गाइस. यहाँ लिखा है कमिंग होम. अब कमिंग होम ये टाइटल है, यानी कि घर का आना, घर वापस आना. कमिंग होम, घर आना. किस बारे में देखिए. द रिलीज ऑफ द IAF पायलट गिव्स इंडिया एंड पाकिस्तान the chance to de-escalate tensions. अब इसको समझते हैं, इस सेंटेंस को तोड़ कर देखते हैं गाइस क्या है. यहां ऑफ है, ऑफ एक प्रपोजिशन है, तो इससे पहले जो आप देख रहे हैं गाइस ये आपका सब्जेक्ट है, द रिलीज. तो ये रिलीज सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहां पर है, ये है गिव्स. तो रिलीज आपका सिंगुलर है, तो वर्ब यहां पर सिंगुलर लगा. यानी कि जो रिलीज है, किसका रिलीज है. रिलीज का मतलब कि छोड़ देना, जो मुक्ति है, किसका, ऑफ द IAF पायलट, जो इंडियन एयरफोर्स पायलट है, उनका जो रिलीज कर देना है. गिव्स इंडिया एंड पाकिस्तान, वो देता है इंडिया पाकिस्तान को एक चांस क्या करने का. टू लगाकर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, यानी कि पर्पस को दिखाता है. तो ये जो रिलीज है वो क्या चांस देता है दोनों देशों को, टू डी एस्केलेट टेंशन. डी एस्केलेट का मतलब होता है कम करना, उसे घटा देना. तो जो टेंशन है उसको घटा दे, उसे बढ़ने से रोक दे, ये मौका देता है ये जो रिलीज है IAF पायलट का. क्लियर है, आगे देखते हैं. विद पाकिस्तान डिसीजन टू रिलीज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान. अब यहां पे कॉमा लगा है, इसका समझते हैं. विद लगा है मतलब कि साथ, किस चीज के साथ, पाकिस्तान के उस डिसीजन के साथ, उस फैसले के साथ. क्या करने का फैसला है. टू लगाकर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव है, ये पर्पस को दिखाता है. तो रिलीज करने का जो फैसला है, किसको, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो रिलीज करने का पाकिस्तान का जो फैसला है उसके साथ. टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है, मे फाइनली विंड डाउन. अब देखिए ये मे हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. मे का मतलब है 50-50 चांसेस है. तो ये चांसेस है कि इन दोनों के बीच जो टेंशन है फाइनली विंड डाउन. विंड डाउन का मतलब है कि वो थम जाए, थोड़ा रुक जाए, मतलब रिलैक्स हो जाए, ये चांसेस हैं. तो क्लियर कट समझ में आ रहा है गाइस. द जेस्चर, देखिए कॉमा, आप पंक्चुएशन पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों. कॉमा है तो क्या आगे बात कही जा रही है. द जेस्चर, यहां कॉमा है, यहां लिखा है विच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल्ड एन ऑफर ऑफ पीस एंड गुडविल. और फिर यहां एक कॉमा है, यानी कि इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में ये जो है ये क्या कर रहा है उसको देखिए. जेस्चर का मतलब होता है संकेत, हाव भाव, इशारा. यहां जो विच है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इट मीन्स कि ये इसके बारे में कुछ कह रहा है, अपने इस एंटीसीडेंट के बारे में कुछ कह रहा है. तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब देता है तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. तो देखिए द जेस्चर, यानी कि जो जेस्चर है, जो इशारा है, जो संकेत है, विच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल्ड एन ऑफर ऑफ पीस एंड गुडविल, यानी कि जिसे जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो इस जेस्चर को क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये एक ऑफर है पीस एंड गुडविल का, शांति का एक ऑफर है. और जो गुडविल हम बना करके रखे दोनों देशों में, इसका ये एक संकेत कहते हैं कि ये एक ऑफर है. उनके जेस्चर से ये पता चलता है. तो इस जेस्चर के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है. क्लियर है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये. अब देखिए ये जेस्चर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ है, ये है मस्ट बी. ये है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मस्ट बी. तो क्या लिखा है, मस्ट बी एप्रिशिएटेड. क्या एप्रिशिएट होना चाहिए, ये जो जेस्चर है ये एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, अवश्य ही एप्रिशिएट किया जाना चाहिए. ये मस्ट बी क्या है आपका, पैसिव है मस्ट का. क्लियर है यहां तक. अब यहां फिर एक कॉमा है गाइस, और यहां पर ऑल्दो दिया हुआ है. ऑल्दो देयर इज एविडेंस, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब यद्यपि, हालांकि, देयर इज एविडेंस, सबूत है, टू सजेस्ट, ये सजेस्ट करने के लिए, दैट देयर वॉज प्रेशर फ्रॉम अदर कंट्रीज, कि दूसरे देशों से प्रेशर था, ऑन इस्लामाबाद. इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान पर, वो कैपिटल का नाम लिख देते हैं, जैसे इंडिया बोलना हो तो न्यू दिल्ली लिख देते हैं. तो पाकिस्तान पर दूसरे देशों का प्रेशर था, क्या करने का, टू मेक सच एन अनाउंसमेंट, इस तरह का अनाउंसमेंट करने का प्रेशर था, टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन, ताकि आगे इस तरह का एस्केलेशन ना हो, इस तरह के जो
एस्केलेशन का मतलब क्या है कि जो टेंशन जो बढ़ जाता है ये ना हो फ्रॉम इंडिया की तरफ से। अब देखिए आप कि द जेस्चर से लेकर, जो बिगनर से वो ध्यान दीजिए, द जेस्चर से लेकर और ये इंडिया पे यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया दोस्तों। इतना बड़ा जो सेंटेंस है ये वाकई बिगनर्स कैसे समझेंगे? तो इसमें कुछ तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो कि एडजेक्टिव क्लॉज का काम करते हैं ये लगे रहते हैं, और यहाँ एक और कॉमा के बाद ऑल्दो लगा हुआ है। तो मैं ऑल्दो थोड़ा सा समझा देता हूँ जो नए लोग हैं, ताकि वो समझ जाए कि इस तरह के सेंटेंस जो रहेंगे उसे कैसे समझेंगे। गाइस, आपको न्यूज़पेपर में जब ऑल्दो मिलेगा, हो सकता है कि ऑल्दो की जगह आपको दो मिल जाए। तो ऑल्दो या दो जब मिलेगा गाइस, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। यूज़ किस लिए होता है कि दो अलग बातें बोली जाएंगी, दो सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। मान लीजिए ये सेंटेंस नंबर 1 मिलेगा, ओके, और यहाँ एक कॉमा होगा और फिर एक सेंटेंस नंबर 2 होगा। हो सकता है सेंटेंस बहुत बड़ा हो सकता है एक सेंटेंस की शुरुआत ऑल्दो से ही हो। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत ऑल्दो से नहीं है, लास्ट में ऑल्दो दिया हो। तो ये दो सेंटेंसेस होते हैं, दोनों एक दूसरे के थोड़े विपरीत को दिखाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाते हैं। जैसे आसान शब्दों में अगर देखें तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ऑल्दो आई एम बिजी, यानी कि हालांकि मैं बिजी हूं। इस ऑल्दो की हिंदी होती यद्यपि, तो हिंदी तो ज़्यादा लोग समझ ही नहीं पाते यद्यपि क्या है। इसका मतलब है कि हालांकि मैं बिजी हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं बिजी हूं, और फिर ऐसे कॉमा रहेगा। तो इस कॉमा का मतलब फिर भी, ये छोटे से कॉमा को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। इसका मतलब फिर भी आई एम ट्राइंग टू टीच एडिटोरियल, तभी मैं एडिटोरियल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि हालांकि मैं बिजी हूँ फिर भी मैं ये कर रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर यहाँ पर कॉमा ही लगाते हैं दोस्तों, नहीं तो कहीं कहीं पर आपको येट नज़र आएगा। पहले येट बहुत चलता था लेकिन अब कॉमा से ही कर दिया गया। हर न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ कॉमा ही है। येट ऐसे चलता था कि बंदा ऐसे लिखता था, दो या ऑल दो एक ही बात है, दो आई एम फैट, हालांकि मैं मोटा हूँ, येट यहाँ पर होता था येट आई कैन रन फास्टर देन यू, इस तरीके से। यानी कि हालांकि मैं मोटा हूं फिर भी, इस येट का मतलब फिर भी मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूं, और अब येट की जगह सिर्फ कॉमा लिखा हुआ रहता है। हो सकता है कि आपको कभी इवन दो मिल जाए, इवन दो। इवन दो का मतलब है कि थोड़ा सा और फोर्स करते हैं। कैसे फोर्स करते हैं? थोड़ा सा और एम्फेसाइज करते हैं, जैसे कि इवन दो ही वर्कड हार्ड। मान लो किसी ने बोला इवन दो ही वर्कड हार्ड, यानी कि उसके जो कड़ी मेहनत करने पर उस थोड़ा और जोर देने के लिए दो से पहले इवन लगा दिया कि हालांकि उसने बहुत मेहनत की, और फिर एक कॉमा रहेगा ही फेल्ड। तो इस कॉमा का मतलब है फिर भी, उसके बावजूद भी वो फेल हो गया। तो इस तरह से बड़े सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, कई जो सेंटेंसेस आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे दोस्तों, तो वो ऐसे लिख सकते हैं कि ही फेल्ड, और यहां पर लिखा होगा कि इवन दो, उल्टा होगा कि इवन दो ही वर्कड हार्ड। तो उल्टा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे गाइस। तो आप ये देख रहे हैं कि जो द जेस्चर जो है, तो इस जेस्चर के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई, तो ये ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया, मस्ट बी अप्रिशिएटेड, और ये कॉमा। तो ये ऑल्दो वाले सेंटेंसेस, कॉमा का मतलब फिर भी, यहाँ लिखा है कि यद्यपि, हालांकि, देयर इज एविडेंस, एक सबूत है, टू सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करने के लिए, दैट देयर वाज प्रेशर फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से भैया प्रेशर था, इस मतलब पाकिस्तान पर, क्या करने के लिए, टू मेक सच एन अनाउंसमेंट, इस तरह का अनाउंसमेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन फ्रॉम इंडिया, ताकि आगे जो इंडिया की तरफ से जो युद्ध के जो संकेत मिल रहे हैं, जो एस्केलेशन है, ये कम हो जाए। तो ये तो था, यद्यपि, फिर भी, इसके बावजूद भी द जेस्चर, ये जो जेस्चर है, कि हम तो इसको भाई जेस्चर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से शांति का प्रतीक है, ये इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मतलब देख रहे, दो अलग बातें कही जा रही है कि जिसको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से एक जेस्चर है, और वो उसको तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। ये दो बातें कही जा रही हैं। तो इसलिए ऑल्दो या दो का इस्तेमाल होता है कि दोनों जो स्टेटमेंट है
वो आपस में मैच नहीं करते, अलग अलग बातें कही जाती है। आगे देखते हैं। इफ विंग कमांडर अभिनंदन्स रिटर्न प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर डिप्लोमेसी टू टेक ओवर it is because it gives both countries the opportunity to signal a victory of sorts। अब यहां पे फुल स्टॉप है गाइज। मैं ट्रांसलेट करना आपको सिखा रहा हूं, आप न्यूज को लिंक करके समझते रहिए। मैं बता रहा हूं कि क्यों समझ में नहीं आता एडिटोरियल या कोई भी न्यूज आर्टिकल इतना बड़ा कैसे है, या जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्यों समझ में नहीं आता है। सेंटेंसेस और वर्ड्स मीनिंग दो प्रॉब्लम होती है। देखिए, इफ मतलब अगर, इफ विंग कमांडर अभिनंदन्स, देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, यानी कि ये जो कमांडर जो है अभिनंदन, इनका जो रिटर्न है, इनकी जो वापसी है, प्रोवाइड्स, अगर ये प्रोवाइड कराता है द स्पेस, स्पेस मतलब वो खाली जगह, फॉर डिप्लोमेसी टू टेक ओवर, कि कुछ ऐसा स्पेस देता है कि उसमें सिर्फ डिप्लोमेसी होगी, कूटनीतिकता होगी, कूटनीतिक क्या बोलूं मैं हिंदी में, डिप्लोमेसी। तो अगर इस रिटर्न से अगर डिप्लोमेसी टेक ओवर कर ले उसे, कि कूटनीतिक चीजें हो जाए, इट इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि इट गिव्स बोथ कंट्रीज, ये देता है दोनों ही देशों को द अपॉर्चुनिटी, एक मौका देता है क्या करने का, टू सिग्नल, टू हमारा क्या है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पर्पस को दिखा रहा है इन्फिनिटी पे, कई बार मैं बोल चुका हूं, टू सिग्नल अ विक्ट्री ऑफ सॉर्ट। ऑफ सॉर्ट का मतलब एक तरह की जीत का संकेत देता है कि दोनों ही देश का ऑलमोस्ट जीत हुआ है, ये बात बताता है। आगे देखते हैं। इस्लामाबाद विल प्रोजेक्ट इटसेल्फ, यहां इस्लामाबाद का मतलब है पाकिस्तान की बात कही जा रही है, कि जो पाकिस्तान है विल प्रोजेक्ट, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, वो ऐसे दिखाएगा, ऐसा प्रोजेक्ट करेगा इटसेल्फ, खुद को, एज हैविंग डन द डिसेंट थिंग, एज हैविंग डन मानो, जैसा कि, कुछ ऐसा वो प्रोजेक्ट करेगा जैसे कि हैविंग डन द डिसेंट थिंग, उसने बहुत ही डिसेंट काम किया है। इसको मतलब रिलीज करके इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेगा, खुद को ऐसा दिखाएगा, एज हैविंग डन द डिसेंट थिंग, कि उसने बहुत ही डिसेंट काम किया है, फिर कॉमा, एंड न्यू दिल्ली यानी कि जो इंडिया है, इज लाइकली टू क्लेम, लाइकली टू का मतलब है कि संभावना ऐसा है, लाइकली टू क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना, तो इंडिया की ऐसा दावा करने की संभावना है, दैट इट्स टफ स्टैंस कंपेल्ड हिज रिटर्न, कि इट्स मतलब इंडिया, इसका जो टफ स्टैंस है, स्टैंस का मतलब रवैया, इसका जो एकदम जो कड़ा रवैया जो उसने अपनाया था, कंपेल्ड, उसने मजबूर कर दिया हिज रिटर्न, उसके वापसी को। आप समझ रहे हैं कि जो कमांडर जो है अभिनंदन, इनकी वापसी पे पाकिस्तान कहेगी कुछ और बात, कि भैया हमने तो बहुत ही डिसेंट काम किया, हमने तो इतना अच्छा व्यवहार भी किया और हमने छोड़ दिया, डिसेंट काम है, और इंडिया बोलेगी कि नहीं जी, ये तो हमारा रवैया इतना टफ था कि आपने मजबूर होकर उसे छोड़ा है, ये बात कही जा रही है गाइस। जो थोड़े बिगनर्स है उन्हें मैं लाइकली टू और लाइकली टू बी ये सिखा देता हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमेशा ये देखने को मिलता है गाइस। तो देखते हैं गाइस, लाइकली टू जब भी आपको न्यूज़पेपर में मिले, इसका मतलब है कि कुछ भी होने की संभावना है, ऐसा चांस है कि ऐसा होगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट है तो एम, इज या आर होगा, पास्ट है तो आपका यहाँ पर वॉज या वर होगा, और यहाँ लिखा होगा लाइकली टू, लाइकली टू, इस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो भी आगे अदर जो वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, वो होगा। जैसे अगर आसान कोई सेंटेंस देखे कि द पुलिस, जो पुलिस है, आर, पुलिस को प्लूरल माना गया तो आर लगता है, या पास्ट में वर लगेगा, द पुलिस आर लाइकली टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, यानी कि पुलिस जो है वो आरोपी को, मतलब ऐसी संभावना है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, यानी कि पुलिस के आरोपी को गिरफ्तार करने की संभावना है। तो लाइकली टू आप ऐसे बोल सकते हो, शी इज़ लाइकली टू ज्वाइन, शी इज़ लाइकली टू कम, ऐसे भी। इसका जो पैसिव हो जाएगा तो आपको कई बार न्यूज़पेपर में लाइकली टू बी ऐसे दिखाई देगा, और लाइकली टू बी जब रहेगा तो वर्ब हमेशा आपको थर्ड फॉर्म में नजर आएगा, ये पैसिव होगा। जैसे द एक्यूज्ड इज, और फिर यहाँ लिखा होगा लाइकली टू बी अरेस्टेड, तो कुछ अगर ऐसा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि अब जो एक्शन हो इस पर होगा। पहले लाइकली टू में क्या था कि डूअर कोई और था, डूअर कौन था, पुलिस डूअर था, यहाँ पर रिसीवर की बात होने लगती है, डूअर खत्म हो जाता है। द एक्यूज्ड इज लाइकली
टू बी अरेस्टेड, यानी कि एक्यूज्ड के गिरफ्तार होने की संभावना, यानी कि ये जो अरेस्ट, ये एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाएगा ऐसी संभावना है। जैसे एक और साधारण सेंटेंस देखें कि ही इज लाइकली टू बी बीटन। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसी संभावना है कि वो पिट सकता है, उसके पिटने की संभावना है। ये लाइकली टू बी है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता कि ही इज लाइकली टू बीट समवन, अब इसमें क्या होता है, ये डूअर हो जाता है कि ऐसी संभावना है कि ये किसी को पीटने वाला है, ये ही पीटेगा और इसके अंदर ही खुद मार खाएगा, इसमें ही किसी और को पीटेगा। ये संभावना है, मतलब काम हुआ नहीं, होने की संभावना है। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं। हैव बीन का मतलब बहुत ऐसी घटनाएं रह चुकी हैं, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं, और देयर हैव बीन मतलब ऐसे रह चुके हैं। दैट टुक, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने टुक द सब कॉन्टिनेंट टू द ब्रिंक ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, जिसने इस उपमहाद्वीप को कहां पर ले आया, टू द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक ऑफ का मतलब उस कगार पर, उस मोड़ पर, उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, किस पर, ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जहां पर टेंशन हो, ड्रामा हो, लड़ाई हो, वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। दैट कुड हैव क्वाइट इजिली, कुड हैव का मतलब जो हो सकता था, तो दैट कुड हैव क्वाइट इजिली स्पाइरल, जो कि बहुत ही आसानी से स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब कंट्रोल से बाहर, जो कि एकदम वो कंट्रोल से बाहर हो सकता था। अब यहां लिखा है फ्रॉम द पुलवामा अटैक टू द इंडियन एयर स्ट्राइक्स ऑन बालाकोट। अभी एग्जाम्पल दिए कि कौन कौन सी ऐसी घड़ी आई कि हम ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे पहुंच गए थे, कि पुलवामा अटैक से लेकर के इंडियन एयर स्ट्राइक जो बालाकोट पे किया है वो, टू अटेम्प्टेड अटैक्स, जो अटैक अटेम्प्ट किए गए बाई पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, वो मामला ले लो। एंड द IAF पायलट्स कैप्चर, और ये जो इंडियन एयरफोर्स पायलट के जो कैप्चर का है ये मामला ले लो। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आए हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि बिल्कुल उस कॉन्फ्लिक्ट के कगार पर लाकर खड़ी कर सकती थी। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ जो बिगनर्स हैं कि कुड हैव जब आ जाए तो हम क्या समझेंगे, ये जो टू द ब्रिंक ऑफ है इसका क्या मतलब होगा, इसको समझते हैं गाइस। अब बोर मत होइएगा गाइस, मैं आपको सेंटेंसेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस सबसे पहले कुड हैव देखते हैं, कुड हैव का क्या मतलब है। गाइस कुड हैव जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मिले तो इसका मतलब है कि आप कोई भी काम कर सकते थे, कर सकते थे, कर सकता था, ये फीलिंग है। जैसे आपने बोला कि आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, इसका मतलब है कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता था। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट है, जैसे कि ये आप खड़े हैं और यहाँ मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, इसने आपसे कुछ भी फालतू बोला, तो अगर आप चाहते तो इसे थप्पड़ मार सकते थे, पॉसिबल था, लेकिन आपने नहीं मारा। तो आप यहाँ पर जब इस जिंदगी को, इस पल को आपने जी लिया, तो जब आप इस पल को जी रहे थे, जब ये चल रहा था, तब तो प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट टाइम था। लेकिन जब ये मोमेंट खत्म हो गया, जब आप घर आ गए या कहीं और चले गए, तो अब ये जो है ये पास्ट बन गया, और इस वक्त जो आप खड़े हैं ये बन गया आपका प्रेजेंट। तो अब प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं उस पास्ट के बारे में कि क्या आप क्या कर सकते थे। तो आप कैसे बोलेंगे, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था, कैसे बोलेंगे, आई कुड हैव स्लैप्ड हिम। इसका मतलब होता है कि मैं कुछ भी कर सकता था। अब आते हैं ये जो ब्रिंक ऑफ जो आपने देखा, ये है ना टू द ब्रिंक ऑफ, और इससे पहले है आपका टेक। तो यहां पर टेक लगा हुआ है एक वर्ब, टेक टू द ब्रिंक ऑफ। आपको ये ऐसे ही मिल सकता है, हो सकता है आपको कहीं पर ऑन द ब्रिंक ऑफ भी मिले, ऑन द ब्रिंक ऑफ। इन दोनों ही का मतलब है कगार पर,
कगार पर, उस बॉर्डर पर, उस किनारे पर पहुंचा देना जहां पर किसी की डेथ हो सकती है, कोई तबाह हो सकता है, उस पॉइंट पे, उस जंक्चर पे जाकर छोड़ देना। जैसे मैं बोलूं कि योर एक्टिविटी, तुम्हारी जो एक्टिविटी है, कैन टेक यू, तुम्हारी जो एक्टिविटी है वो तुम्हें टेक यू टू द ब्रिंक ऑफ मान लीजिए हमने लिखा डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन का मतलब होता है नाश, विनाश। तो तुम्हारी जो एक्टिविटीज है वो तुम्हें ले जा सकती है नाश के कगार पर, देख रहे हैं, टू द ब्रिंक ऑफ डिवेस्टेशन, यानी कि उस विनाश के कगार पर, यानी कि एकदम वहां से फिर विनाश ही चालू होगा, ऐसे उस मोड़ पे ले जाएगी, उस बॉर्डर पे, उस किनारे पर ले जाएगी, उसको बोलते हैं टू द ब्रिंक ऑफ। जैसे कि और आप कह सकते हैं, अगर मैं ऑन द खाली लगा दूं कि ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, इसका क्या मतलब है कि वो मौत के कगार पर है। ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, मौत के कगार पर है। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब है कि किसी चीज के वो कगार पर है कि अब होगा, वो दिवालियेपन के कगार पर है। ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, ऐसे बोल सकते हैं गाइस। तो ये चीजें आनी चाहिए अंग्रेजी के बड़े बड़े सेंटेंसेस को समझने के लिए। आगे देखते हैं। द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं जो है, इसका जो सेंस है, वॉज ओनली मेड वर्स, इसको बस खतरनाक बनाया गया। वॉज मेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो ये जो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, इस सेंस को इतना बुरा बना दिया गया किसके द्वारा? बाय द अटरेंसेस ऑफ पब्लिक फिगर्स। अटरेंस का मतलब होता है कि आप जो बोल वचन देते हो उसे अटरेंस कहते हैं, यानी कि आपकी जो बातें हैं, जो आप जो कहते हो, दैट इज अटरेंस। तो क्या लिखा जा रहा है? चूंकि जो पब्लिक फिगर है, देख रहे हैं, अटरेंसेज ऑफ पब्लिक फिगर्स। पब्लिक फिगर का मतलब कि जो फेमस लोग होते हैं, जिन्हें लोग जानती है, तो जितने भी फेमस लोग हैं उन्होंने जो बोलवचन दिया था, जो अपनी बात कही थी, तो इसके द्वारा ये जो सेंस ऑफ सर्टेनिटी है, इसको क्या कर दिया गया? और भी बुरा कर दिया गया। एंड द मीडिया ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ की मीडिया ने भी इतना कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला होगा, ये बात कही जा रही है। अब देखिए, हु ट्राइड, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, हु ट्राइड टू स्कोर पॉइंट्स, और ये जो पब्लिक फिगर है और ये जो मीडिया है दोनों तरफ का, उनको ये कहा जा रहा है कि हु ट्राइड, जिन्होंने ये कोशिश की टू स्कोर पॉइंट्स डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली मतलब आंतरिक रूप से। तो अपने आंतरिक रूप से बस पॉइंट इकट्ठे करो कि हम अच्छे तो हम, वे लोग बुरे। ये बात कही जा रही है कि इन बोल बचनों से और जो ये अनसर्टेनिटी का जो एक माहौल था, जो सेंस था, वो और बद से बदतर हो गया था। ये बात कही गई। ओके। इन इंडिया, यानी कि भारत में, विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में, द इमेज ऑफ अ नेशन इन ग्रीफ, यानी कि उस नेशन का जो कि दुख में है, इन ग्रीफ का मतलब जो दुख में है, उसकी इमेज, डिटरमाइंड टू फाइट, और जो कि एकदम दृढ़ है फाइट करने के लिए, टेररिज्म, जो टेररिज्म से फाइट करने के लिए दृढ़ है, उसकी जो इमेज है, appeared to have given a way to triumphalism over the बालाकोट strikes। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ट्रिम्फलिज्म की अगर बात करें तो ट्रिम्फलिज्म का मतलब है कि एन अनप्लेजेंट शो ऑफ कह सकते हैं कि प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन बिकॉज यू हैव डन बेटर देन समवन। एक ऐसी चीज को दिखाना है कि हमने भाई बहुत अच्छा किया है, हम शो ऑफ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रिम्फलिज्म। तो यहाँ पर बात कही गई है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर ये जो इमेज है इस नेशन का, जो कि दुख में है, जिसको टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो डिटरमाइन बैठा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था, अपीयर्ड, ऐसा लग रहा था, टू हैव गिवन वे, जैसे इसने एक ही रास्ता चुन लिया है। गिव वे का मतलब क्या होता है कि आप उस तरफ डिसाइड कर लेते हो कुछ करने का। तो उसने क्या करने का डिसाइड किया है? ट्रिम्फलिज्म, कि हम तो बस ये दिखाएंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है ओवर द बालाकोट स्ट्राइक, और बालाकोट स्ट्राइक को करके, उस पर स्ट्राइक करके बस यही दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर ये अपीयर्ड, टू हैव, इस तरह के सेंटेंसेस भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि समझ में क्यों नहीं आते। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टू हैव आप देख रहे हैं गाइस, टू हैव, इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट
इन्फिनेटिव, इसका मतलब, और ये टू हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आएगा। इसका मतलब है कि कोई काम हो चुका है। तो यहाँ है कि शी, मैं बोलूँ कि शी appeared to have done this activity, this bad activity। ओके, सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप। तो शी appeared, अगर ये appeared पास्ट में है मतलब इसको देखकर ऐसा लगता था, टू हैव डन कि ये कर चुकी है, दिस बैड एक्टिविटीज, इस बुरे काम को कर चुकी है, यानी कि ये काम हो चुका है। अगर यहाँ शी appears आ जाए कि शी appears to have stolen something, तो इसका मतलब है कि उसे देखकर ऐसा लगता है, लग रहा है, रहा में भी appearing नहीं बोल सकते, appear ही बोलना पड़ता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि stolen something, उसने कुछ चुराया है। तो ये टू हैव के बाद जो stolen ऑफ थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, यानी कि ये दिखाता है कि काम हो चुका है, और ये appear से ऐसा दिख रहा है कि काम हो चुका है, चोरी का काम हो चुका है, चुराने का। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको न्यूज़पेपर में जरूर मिलेंगे गाइस। पाकिस्तान वेंट द सेम वे, यानी कि पाकिस्तान भी उसी रास्ते को अपनाया, वैसे ही किया। आफ्टर इट फॉइल्ड, फॉइल का मतलब होता है विफल कर देना, कि मतलब इसको विफल करने के बाद, क्या विफल करने के बाद, एन अटैक अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार जो ये अटैक चल रहे थे उसको विफल कर दिया। दैट सॉ, जिसने देखा, बोथ साइड्स, दोनों ही जो साइड्स हैं, टेक डाउन ईच अदर्स एयरक्राफ्ट, कि दोनों ही जो साइड के लोग हैं एक दूसरे के एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा रहे हैं, ये बात कही गई। वीडियोज ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन बीइंग मैन हैंडल्ड बाय अ मॉब, पहले इसको समझिए। वीडियोज यानी कि जो कुछ फुटेज आए थे, वीडियो आए थे किसका, ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन का, और यहां पर इसके बाद यहाँ बीइंग है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग मैन हैंडल्ड, ये पैसिव का काम कर रहा है, कि जो कि मैन हैंडल यानी कि उसे पीटा जा रहा था बाय अ मॉब, लोगों के द्वारा। मैन हैंडल का मतलब कि हाथापाई हो रहा है, कोई पीट रहा है मॉब के द्वारा। बिफोर पाकिस्तान सोल्जर्स मूव्ड इन टू प्रोटेक्ट हिम, यानी कि पाकिस्तान सोल्जर के वहां जाकर उन्हें क्राउड ने पकड़ लिया होगा, वो पीट रहे थे। डिड नॉट हेल्प, उसने भी हेल्प नहीं किया। तो इसको फिर से समझिए। वीडियोज ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन, यानी कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनका जो वीडियो है, किस बारे में, बीइंग मैन हैंडल, जिसे कि मैन हैंडल किया जा रहा था, पीटा जा रहा था, मॉब के द्वारा परेशान किया जा रहा था बाय अ मॉब। बिफोर पाकिस्तान सोल्जर्स मूव्ड, पाकिस्तान के सोल्जर के आने से पहले, टू प्रोटेक्ट हिम, उनको बचाने के लिए। डिड नॉट हेल्प, तो ये भी काम नहीं किया। डिड नॉट हेल्प का मतलब कि इसने भी काम नहीं किया, मतलब इतना उन्होंने किया, तो ये बात कही जा रही है। एज अ रिजल्ट के तौर पर, द फोकस चेंज्ड विद इन अ फ्यू डेज। अब कह रहे हैं कि रिजल्ट के तौर पे जो है फोकस है वो बिल्कुल चेंज हो गया विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के भीतर, फ्रॉम इंडियाज आउटरेज ओवर द टेरर स्ट्राइक टू टू न्यूक्लियर नेबर्स पॉइज्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए कैसे, इसका मतलब क्या है कि द फोकस चेंज, जो मेन फोकस था वो बदल गया विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के भीतर। कहाँ से, फ्रॉम इंडियाज आउटरेज, इंडिया की का जो गुस्सा था, जो आउटरेज था, किस पर, ओवर द टेरर स्ट्राइक, कि हम टेरर पे स्ट्राइक करेंगे, उससे वो हटकर कहाँ चला गया, टू न्यूक्लियर नेबर्स, कि दो जो न्यूक्लियर नेबर्स हैं, पॉइज्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर है, उनके पास जो आइटम बॉम्ब है वो पॉइज्ड है, तैयार है फॉर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उस लड़ाई पे बात चली गई, टेरर को छोड़कर यहाँ पे बात चली गई, ये बात कही जा रही है। इट इज़ टाइम फॉर न्यू दिल्ली मतलब इंडिया, ये वक्त है नई दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए, एंड इस्लामाबाद और पाकिस्तान के लिए, टू यूज़ द पॉज, कि इस पॉज का, इस विराम का इस्तेमाल करें। अफोर्डेड बाय, ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका, कि ये कैसा पॉज है, ये कहाँ से पॉज आया, अफोर्डेड बाय द रिलीफ ओवर द रिलीज, ये जो रिलीज हो रहा है, जो अभिनंदन आ रहे हैं, तो उनके रिलीज से जो रिलीफ है, तो उससे जो ये पॉज मिला है, इसका इस्तेमाल करें क्या करने के लिए, टू डिसाइड ऑन द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का जो रूल है उस पर डिसाइड करें।
पाकिस्तान मस्ट रियलाइज, पाकिस्तान को अवश्य ही रियलाइज करना चाहिए दैट द टाइम फॉर डिनायल, यानी कि जो मना करने का, डिनाई कर देने का, इनकार कर देने का समय है, एंड ऑब्फ्यूस्केशन, और ये जो चीज़ों को धुंधला रखने का जो समय है, इज़ ओवर, वो अब ओवर हो चुका है। ऑब्फ्यूस्केशन का मतलब क्या है कि टू मेक समथिंग लेस क्लियर, मतलब आप साफ साफ कुछ कहते ही नहीं हो, अंधेरे में रखते हो, ये सब टाइम अब जा चुका है। अनलेस इट बिगिंस टू एक्ट ऑन इंडियाज, अनलेस मतलब जब तक नहीं, इट बिगिंस टू एक्ट, ये शुरू कर दे एक्ट, काम करना, ऑन इंडियाज एंड द वर्ल्ड कम्युनिटीज कंसर्न, कि इंडिया की और जो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी की जो चिंता है, जो कंसर्न है, उस पर जब तक ये काम करना शुरू न कर दे, अबाउट पाकिस्तान बेस्ड टेरर, जो कि पाकिस्तान पर आधारित कोई टेरर है, सेफ हेवेंस है, इन अ टाइम बाउंड मैनर, तो एक निश्चित समय में अगर ये काम करना ना शुरू कर दे, द टू नेशंस कुड बी बैक, तो भाई ये होगा कि जो दोनों नेशन है, कुड बी बैक, कुड बी मतलब चांसेस है कि फिर वापस आ सकते हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ, फिर आगे ना, के कगार पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ वार, युद्ध के कगार पर फिर वापस आ सकते हैं, यानी कि अनलेस इट बिगिंस टू एक्ट ऑन, जब तक उस कंसर्न पे काम ना हो, कि सबके एक कंसर्न है ना कि भाई पाकिस्तान में ही वो टेरर बेस्ड है, आधारित है, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो चलाते हैं, तो जब तक इस पर काम नहीं होगा तो फिर वापस आ सकता है, दोनों में लड़ाई हो सकती है। इफ़ देर इज अनोदर ट्रिगर, अगर थोड़ा सा भी ट्रिगर हुआ तो लड़ाई हो जाएगी, युद्ध के कगार पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा भी एक हलचल मची तो। इफ़ इट डज एक्ट, अगर ये बिल्कुल काम करता है ये कंसर्न, इट कुड हिरेल्ड अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट। अब हिरेल्ड का क्या मतलब होता है? हिरेल्ड का मतलब होता है कि आप ऐसा कुछ एक घोषणा करते हो, टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन, तो अगर ऐसा हो जाए, इट कुड हिरेल्ड, ये बिल्कुल एक घोषणा कर सकता है। और ये जो पैराडाइम है, पैराडाइम का मतलब होता है कि एक मिसाल बन सकता है, शिफ्ट इन इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट, इंडिया पाकिस्तान के का जो एक संबंध है उसका एक मिसाल बन सकता है, एंड हेल्प फिक्स इट्स ओन फ्रेजाइल इकोनॉमी, और मदद कर सकता है कि इनके जो अपने जो बिखरे हुए इकोनॉमी है उसको सुधारने में। दिस हैज़ अ प्रेसिडेंट, इसका एक प्रेसिडेंट भी है, एक पूर्व उदाहरण भी है। प्रेसिडेंट का मतलब पहले का एक उदाहरण है। क्या है वो? द पीरियड दैट फॉलोड देन पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ्स 2003 अनाउंसमेंट ऑन शटिंग डाउन टेरर ग्रुप्स। अभी क्या कह रहा है कि दिस हैज़ अ प्रेसिडेंट, इसका एक पूर्व उदाहरण है। क्या है उदाहरण? द पीरियड, एक ऐसा काल, दैट फॉलोड, जो फॉलो किया, देन पाकिस्तान प्रेसिडेंट, उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, तो उनका जो 2003 का एक अनाउंसमेंट था ऑन शटिंग डाउन टेरर ग्रुप, कि हम टेरर ग्रुप को शट डाउन कर देंगे। व्हेन पाकिस्तान मिलिट्री, जब पाकिस्तान की मिलिट्री एक्चुअली शोड सम रिजल्ट्स, उसने वाकई कुछ रिजल्ट दिखाया, इन द मैटर, मामले में, वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव फेज ऑफ एंगेजमेंट, की वो सही वक्त था, एकदम प्रोडक्टिव था, बहुत ही लाभदायक एक वक्त था, एक दौर था, ऑफ एंगेजमेंट, उस संधि का, मतलब उस तालमेल का, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देश के बीच, इन रिसेंट डिकेड, यानी कि हाल फिलहाल के 10 सालों में। सिग्निफिकेंटली, यानी कि महत्वपूर्ण तरीके से, इट वॉज अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का समय था, एंड स्टेबिलिटी का समय था, फॉर पाकिस्तान टू, मतलब दोनों ही समय था फॉर पाकिस्तान के लिए भी। न्यू दिल्ली मस्ट बी रेडी, जो इंडिया है उसको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, टू शो बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिटरमाइंड फोकस, तो इंडिया को तैयार रहना चाहिए क्या दिखाने के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाने के लिए, और एक दृढ़ जो फोकस है ऑन पाकिस्तान एक्शन, पाकिस्तान के एक्शन पर, उस पर भी एकदम फोकस रहना चाहिए, अगेंस्ट टेरर ग्रुप, कि वो टेरर ग्रुप के खिलाफ कुछ करता है कि नहीं। इंक्लूडिंग द जैश ए मोहब्बत, जो टेरर ग्रुप में कौन है? जैश ए मोहम्मद है, उस सबको मिलाकर, तो इंडिया को बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाए, शो फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिटरमाइंड फोकस, और एक दृढ़ फोकस रखे किस पर? ऑन पाकिस्तान एक्शन अगेंस्ट टेरर ग्रुप, कि पाकिस्तान का क्या कार्रवाई है टेरर ग्रुप के खिलाफ, जिसमें उस टेरर ग्रुप में कौन इंक्लूड है, शामिल है? जैश ए मोहम्मद। दिस इज द बेस्ट वे, ये सही तरीका है, टू बिल्ड कंस्ट्रक्टिवली ऑन, अच्छा ये बिल्ड ऑन है, बीच में एडवर्ब दे दिया है, टू बिल्ड ऑन द इंटरनेशनल कंसेंसस, ये सही तरीका है कि आप एक इंटरनेशनल जो कंसेंसस है, सर्वसम्मति है, उसको बिल्ड ऑन करें, उसको बनाएं कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि रचनात्मक ढंग से। बिल्ट पोस्ट पुलवामा, अब यहाँ बिल्ट पास्ट पार्टिसिपल है जो कि बना हुआ है,
पुलवामा के बाद इन इंडियाज़ फेवर, जो कि पहले से इंडिया के फेवर में बना हुआ है, तो एक अच्छा तरीका है कि अगर आप ये सब करेंगे, जैसे पाकिस्तान ये टेरर ग्रुप को हटा देगा, ये सब करेगा, तो एक अच्छा जो इंटरनेशनल कंसेंसस है उसको बिल्डअप कर सकता है, ये बात कही। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।